गैंग वॉर में गैंगस्टर गोगी ढेर। कोर्ट में शूटआउट से सनसनी। 25 से 30 राउंड चली गोलियां। वकील की ड्रेस में हमलावर। पुलिस की गोली से दोनों हमलावर ढेर। रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर। तो आज की सबसे बड़ी खबर है ये, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवार। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या हुई है। कोर्ट के अंदर फायरिंग हुई। वकील की ड्रेस में हमलावर आए। स्पेशल सेल ने 2 हमलावरों को ढेर किया। गैंगस्टर समेत कुल 3 की मौत हुई है। देखिए, रोहिणी कोर्ट बहुत सेंसिटिव एरिया है अगर आप इसे समझे, वहां की जब हम बात करते हैं, और उससे ज्यादा दूरी पर रोहिणी जेल भी नहीं है। और रोहिणी कोर्ट में पहली बार ऐसा नहीं है कि फायरिंग हुई है। अब यहां पर आप देखिए कि लापरवाही कैसे हुई। और खबरें ये भी आ रही है कि जज से महज 1 मीटर की दूरी पर ये गोलियां चल रही थी। तो आप सुरक्षा के लिहाज से देख सकते हैं क्या यहां पर लापरवाही हुई है पुलिस की तरफ से। दिल्ली पुलिस का जिक्र हो रहा है। कोर्ट के अंदर 25 से 30 राउंड फायरिंग। आप जो वीडियो देख रहे हैं, एक बच्चा भी चीखता हुआ निकलता है और फायरिंग चिल्लाता है। और वकील की ड्रेस में हमलावर आए थे, ये एक बात आई। और इससे ये समझ में आता है कि इस पूरे हमले की तैयारी पहले से की गई थी। गैंगवार में जितेंद्र गोगी ढेर हुआ है। और अगर आप, जब हम रोहिणी कोर्ट का जिक्र करें, उस आसपास के क्षेत्र की जब आप देखेंगे स्थिति, तो वहां पर गैंग्स जो है दरअसल चलते हैं। और क्या यहां पर इस बारे में जानकारी नहीं थी? लापरवाही हुई, इनकी चेकिंग नहीं हुई, बहुत सारे सवाल हैं। वकील की ड्रेस में आए हुए थे, उन्होंने 3 गोलियां लगातार गोगी को मारी हैं। उसके रिवर्ट में जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी गोगी के फेवर में, उन्होंने उसको बकायदा गोलियां मारी हैं, गोलियां चलाई हैं। उनके पास 25-30 गोलियां चलाई हैं, जिसमें वो दोनों ऑन द स्पॉट जो क्रिमिनल आए थे वकील की ड्रेस पहन के, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। गोगी का ये बताया जा रहा था कि वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी जो इंटीमेशन आ रही है हॉस्पिटल से वो यही समझ में आ रही है कि वो वहाँ डेड डिक्लेयर हो गया है। हेयरिंग के दौरान, गोगी की हेयरिंग थी, उसी दौरान हुआ था। जज साहब भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था, और बाकी 2-4-5 वकील भी भाई मौजूद थे। और इसी बीच में एक हमारी इंटर्न है, उसके भी पैर में कहीं गोली लगी है, जो सुनने में आ रहा है वो जख्मी है। तो कितने बजे का वाकया हुआ था? ये है लगभग 1, 12:30 से 1:30 बजे का वाकया आज। पूरी फोर्स भी साथ में? फोर्स वगैरह गोगी के साथ ही। उन्होंने रिवर्ट में वहीं ऑन द स्पॉट उसको बचाने के लिए फायरिंग की है, जिसमें वो ऑन द स्पॉट उनको डेड कर दिया गया। मैंने 3 लोगों को, कितने लोगों को गोली, कितने लोगों को? टोटल 3 लोगों को। पहले उन्होंने गोगी को गोली मारी, 3 की गोलियों के बाद गोगी को जो सिक्योरिटी में पुलिस वाले मिले हुए थे उन गैंगस्टरों को गोली मारी। तो उसमें वो लगभग 25-30 गोलियां चली हैं, और वो गैंगस्टर जो उसको मारने आए थे गोगी को, ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। तो रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार से एक बार फिर से कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त शूटआउट हुआ, उस वक्त की अगर हम बात करें, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में जज भी मौजूद थे, जैसे कि हमने जिक्र किया। महज 1 मीटर का फासला था गोली और जज के बीच में भी। गोगी भी वहीं पर था। तब वकील के ड्रेस में मौजूद 2 हमलावरों ने अचानक उस पर हमला किया, फायरिंग की। कोर्ट में मौजूद वकीलों की माने तो 1 गोली एक महिला इंटर्न को भी लगी है। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों हमलावरों ने 3 गोली जो है वो गोगी को मारी। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 20-25 राउंड फायरिंग की। ये वो सेल है जो गोगी की सुरक्षा में थे, यानी कि जो उसे इस पूरी हेयरिंग के दौरान लेकर गए थे। इस बीच कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। आपने देखा एक बच्चा चीखता हुआ भी निकलता है। जब आज ये मामला हमारी कोर्ट नंबर 207 के अंदर ये घटना हुई है, जिसमें चलती हुई कोर्ट में अपराधियों ने वकील की ड्रेस में पहुंचकर और वहां पर गोलीबारी की, जिसमें एक कुख्यात अपराधी जो भी था
उसको गोली लगी और वहां पर हमारी एक महिला एडवोकेट साथी को भी गोली लगी है, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा ये सुरक्षा में चूक का बहुत ही बड़ा मामला है कि अगर कोर्ट के अंदर हमारा जज, हमारे जज साहब, हमारे वकील सुरक्षित नहीं है तो मैं ये कहना चाहूँगा इस देश में सुरक्षा व्यवस्था पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दिल्ली स्थित रोहिणी कोर्ट में गैंगवार के दौरान गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही जो हमलावर था उसे भी मार गिराया गया है। जिस तरह से हमलावर वकील के ड्रेस में पहुंचा था और सिक्योरिटी फोर्सेस के ड्रेस में पहुंचा था, उसके बाद वहां पर जैसे ही पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ उसने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद जितेंद्र गोगी को उसने मार गिराया। उसके बाद इस मामले पर वहां पर साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था पे तैनात थे उसके द्वारा फायरिंग की जाती है और उस हमलावर को भी मार गिराया जाता है। लेकिन जिस तरह से मामला सामने देखने को मिला और जिस तरह से यहाँ पर कोर्ट परिसर के अंदर में फायरिंग हुई है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंचे, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है और इसके साथ ही ये गैंगवार क्यों हुआ, किस तरह से गैंगवार हुआ और किस तरह से कोर्ट परिसर के अंदर में गैंगस्टर पहुंच करके वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के अधिकारी मौके पर पहुंच करके इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे की तफ्तीश में जुट गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना से पहले किसी ने पीपीई किट का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन कोरोना महामारी के बाद आज बच्चे की जुबान पर पीपीई किट का नाम है। आमतौर पर पीपीई किट का इस्तेमाल डॉक्टर, नर्स और चिकित्सा पेशेवर करते हैं, लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं वो शख्स ना तो डॉक्टर हैं ना ही मेडिकल स्टाफ, बावजूद इसके वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों करते हैं देखिए। आप कोरोना टीकाकरण अवश्य करवाइए, जैसे में आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुरक्षा साबित होगी। ये अपील है गुजरात के आनंद जिले के रहने वाले भाईलाल भोई की। भाईलाल भोई कोई डॉक्टर नहीं है और न ही ये किसी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ है। बावजूद इसके कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए ये वो तमाम एहतियात बरत रहे हैं जिसकी उम्मीद हम आप सिर्फ डॉक्टर या किसी पेशेवर मेडिकल स्टाफ से रखते हैं, जबकि हकीकत में भाईलाल भोई एक पेशेवर ऑटो रिक्शा चालक है। मैं सुबह में ऑटो लेके निकलता हूँ, पीपी किट पहन के मेरी ऑटो में भी सैनिटाइजर करता हूँ और हाथ पे भी लगाता हूँ। ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है और लोग कोरोना से बचने के तमाम जरूरी तौर तरीकों को नजरअंदाज कर रहे हैं, गुजरात के एक छोटे से गांव वासाना के रहने वाले भाईलाल भोई लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। ये अपने ऑटो में बैठने वाले तमाम सवारियों को न सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि ये खुद पीपीई किट पहनकर ऑटो चलाते हैं और अपने ऑटो में सवारी के बैठने से पहले और बाद में ऑटो को पूरी तरह से सैनिटाइज भी करते हैं। इतना ही नहीं, मरीजों के लिए भी भाईलाल किसी देवदूत से कम नहीं है। ये जरूरतमंद बीमार मरीजों को अपने ऑटो से मुफ्त अस्पताल भी पहुंचाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय निवासी भी भाईलाल भोई की तारीफ करते नहीं थकते। रिक्शा चालक भाईलाल भाई भोई, जिन्होंने कोरोना काल में बड़ी सतर्कता दिखाई है, अपनी रिक्शा सैनिटाइजर करते हैं, खुद पीपीई किट पहनते हैं, अपने मुसाफरों के हाथ भी सैनिटाइजर करा के मास्क पहना के रिक्शा में बिठाते हैं। ये कोरोना के प्रति सतर्कता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भाईलाल की आजीविका का इकलौता जरिया ऑटो ही है और ये इसी कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। बावजूद इसके पैसे कमाने की जल्दबाजी में इन्होंने कभी भी कोरोना प्रोटोकॉल नियमों को नहीं तोड़ा। भाईलाल का मानना है कि लॉकडाउन से बेहतर सावधानी बरतना है। जाहिर है एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भाईलाल भोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उम्मीद है अच्छाई और जागरूकता की ये कहानी औरों को भी प्रेरित करेगी और देश कोरोना की तीसरी लहर के मंडराते संकट से उबर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।